नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एस इज इक्वल टू 3s² माइनस 6s प्लस 4 आर अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। देखिए हम लोग जब भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा और उसके जीरोस की बात होगी तो हम लोग बस सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले निकालेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग लिखेंगे हम लोग कि सम ऑफ जीरोस या फिर डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा वो हो जाएगा, पहले पी एस का है तो वो है 3s² माइनस 6s प्लस 4। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी, अब ये माइनस यहाँ पे है और बी क्या है यहाँ पे देखिए आप, ये बी होता है, एस के कोएफिशिएंट को बी बोलते हैं, इट मीन्स बी है -6। तो यहाँ पे लिखेंगे -6, हम लोग साइन के साथ लेते हैं, खाली 6 नहीं लिखेंगे, बी है -6 अपॉन ए है 3, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2, 3 2 6 तो वो 2 हो जाएगी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फिर निकालेंगे तो वो हो जाएगी यहाँ से सी अपॉन ए, इट मीन्स 4/3, 4 सी है 4 और ए है 3। अब हम लोग देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बी। अब हम लोग एलसीएम लेंगे इसका और एक एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा हो जाएगा, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ देखेंगे अगर अल्फा, इसका भी एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर बीटा और इधर अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा। ये देखिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जानते हैं। इसकी वैल्यू हमें पता है 4/3, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, हमें इसकी भी वैल्यू पता है। बस हमें इसकी वैल्यू पता चल जाए तो सबकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, रख के पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो जानते हैं उसका अगर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे तो वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू वहां से हमें मिल जाएगी। हम करके देखते हैं, अगर ये इक्वेशन 1 है, हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल है 2 के, तो अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वो हो जाएगा अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आप करिए, डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ देखेंगे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेते आएंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा को इधर लेते आएंगे तो 2 माइनस 2 अल्फा बीटा, और वो है 4/3, 4/3। तो अब आप देखिए 2 माइनस 8/3, तो ये देखिए 3 2 6 और 6 माइनस 8 मीन्स -2/3। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा -2/3। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे सबकी, तो रखेंगे अगर वैल्यू यहाँ पे तो ये हो जाएगा -2/3, फिर डिवाइड में है ये अल्फा 4/3, डिवाइड में है 4/3 प्लस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा वो है 2 और फिर ये है 4/3। अब हम लोग देखते हैं आगे 3 हो और ये है अल्फा बीटा 4/3। अब क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, जब भी ये सबसे नीचे वाला और ये इसका नीचे वाला और इसका नीचे वाला वो अगर सेम होता है, इस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा -2/4 और ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 3 और 4 नीचे आ जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा।
यहाँ भी 2 2 4 है, इससे 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हम देखते हैं 2/4, ये देखिए 1/2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, मीन्स -1/2 प्लस 7, इट मीन्स 13/2, ये आंसर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13/2। तो या ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -2 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3x² + 4x + 2k। तो हमको बताना है कि इस पॉलिनोमियल में जो ये k दिया है उस k की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए इसका जो एक जीरो होगा वो -2 होगा। इसका जीरोस है -2, इट मीन्स 3x²। एक मिनट पहले इज्यूम कर लेंगे इसको, px = 3x² + 4x + 2k, और कहा जा रहा है कि इसका जो एक जीरोस है वो -2 है, इट मीन्स इसके जगह पे -2 प्लेस करेंगे x के जगह पे, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो हम लोग डायरेक्ट वो पुट कर देंगे, तो हम लोग का k की वैल्यू मिल जाएगी p ऑफ -2, तो वो हो जाएगा 3, फिर x के प्लेस पे -2, फिर x के प्लेस पे -2 प्लस 2k, वो है 0, क्योंकि जीरोस है ना -2, तो हम लोग इसको 0 के इक्वल रख देंगे, इसकी वैल्यू 0। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो k की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 3 12 हो जाएगा, फिर -4 2 8, ये माइनस हो जाएगा माइनस, और फिर ये है 2k = 0, ये हो जाएगा 4 + 2k = 0, तो ये हो जाएगा 2k = -4, ये 4 इधर आएगा -4, तो फिर k हो जाएगा -4 और 2 डिवाइड हो जाएगा, तो k = हो जाएगा -2, ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं k की वैल्यू। अगर हमें k की वैल्यू आएगी तो ये मेनली ये ऑप्शनल में आता है, डायरेक्ट हमको करना है। अगर ये जीरोस है, इसके जीरोस -2 है, तो k की वैल्यू बतानी रहेगी, तो इसमें डायरेक्ट -2 रख देंगे, तो और 0 के इक्वल रख देंगे, तो k की वैल्यू मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा, बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² - 5x + 1, ये 4x² - 5x + 1 के जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ α² बीटा + β² अल्फा। पॉलिनोमियल हमको गिवन है px = 4x² - 5x + 1, इसके जीरोस अल्फा और बीटा, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। α² + बीटा + β² अल्फा। आप यहाँ से देखिए α² बीटा + β² अल्फा, इन दोनों टर्म में कुछ हमें दिख रहा है कॉमन करने लायक, तो हम लोग कॉमन करेंगे। यहाँ पे कॉमन करेंगे अल्फा बीटा, तो यहाँ से बीटा कॉमन आएगा और यहाँ से एक अल्फा कॉमन आएगा, तो एक अल्फा यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा। वैसे ही यहाँ पे अल्फा बीटा कॉमन आएगा, तो एक बीटा बचेगा। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी मीन्स अल्फा बीटा और अल्फा + बीटा की वैल्यू हमें पता चलेगी, तो आंसर आएगा। तो अल्फा ये तो हमने यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अल्फा + बीटा वो क्या होता है -b/a, तो वो हो जाएगा -5/4, ये है a, तो आंसर आएगा 5/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी c/a, दैट इज 1/4। तो ये जो है इसकी वैल्यू वो हम लोग कर सकते हैं 1/4 × 5/4। अल्फा + बीटा के प्लेस पे 5/4 रख देंगे, अल्फा बीटा के पे 1/4, तो वो हो जाएगा 5 × 1 = 5, 4 × 4 = 16, तो वही आंसर हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम लोग अगर किसी भी अल्फा बीटा के टर्म में कोई एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी तो करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हम लोग देखें, ऐसे 3 क्वेश्चन हमने देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।